मक्खी जू चिचड़ युक्त जो दवा आती हैं पशुओं की, जो मक्खियाँ भगाने के लिए, जू चिचड़ के लिए, टिक माइट्स के लिए, जब आप पशुओं के शरीर पर लगाते हैं और यदि पशु चाट जाता है तो उस स्थिति में कई बार इस तरह की दिक्कतें, क्रिटिकल स्टेज भी कई बार पशु में देखने को मिलती हैं, क्योंकि वह भी एक तरह का पॉइजन ही होता है। यदि पशु को यदि आप सही समय पर यदि उसे नहीं लगाते हैं, और ये भी बताऊंगा कि हो जाए तो उस स्थिति में आप घर पर उसका कैसे इलाज कर सकते हैं, या क्या घरेलू उपचार करके पशु को आसानी से ठीक कर सकते हैं। या यदि आपके पशु में क्रिटिकल स्टेज भी हो जाती है, कई इस तरह के पशु हैं जो हमने देखे हैं कि उसमें क्रिटिकल स्टेज भी है, तो उसमें किस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वह भी आपको बताया जाएगा। साथ साथ में आपको बताया जाएगा कि जो ये दवा उपयोग में लेते हैं तो उसका स्टैंडर्ड टाइम क्या है, यानी किस समय आपको उपयोग लेनी चाहिए, तभी आप अपने पशुओं में बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको इसके बारे में बहुत इस तरह के क्वेश्चन बार बार आते हैं, उन क्वेश्चनों का जवाब भी आपको इस वीडियो के अंदर दिया जाएगा। तो चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, टिक माइट्स के लिए किसी भी तरह की जो एक्सटर्नल पैरासाइट हैं उसके लिए हम जिस प्रकार से यूज़ में लेते हैं, जिस प्रकार से साइपरमेथ्रिन, डेल्टामेथ्रिन, एमिट्राज, अदर जो साल्ट की आती हैं, उन साल्ट का उपयोग हम पशुओं के शरीर पर करते हैं, या उन पर स्प्रे करते हैं, या उनके शरीर पर हम कुछ लगाते हैं। इसी के साथ साथ हम कुछ साबुन का भी उपयोग करते हैं, जिस प्रकार से साबुन है परमेथ्रिन, जिस प्रकार से नोटिक्स, टिक आउट, बहुत इस तरह के साबुन है, उनका भी हम पशुओं में उपयोग करते हैं। क्योंकि यदि पशु में एक्सटर्नल पैरासाइट को भगाना है तो इस तरह के जो मेडिसिन आती हैं या सोप आती हैं उसका उपयोग पशुपालक करता है, और इसके बिना पशु ठीक भी नहीं हो पाता है। यानी मक्खियाँ दूर नहीं जा पाती, जू चिचड़ भी दूर नहीं हो पाती हैं, चाहे आप कितना ही उसमें घरेलू नुस्खा अपनाएं, लेकिन बैटरी जेल तो आपको इनसे ही मिलता है। अब क्या करते हैं कि कई पशुपालक क्या करते हैं कि इसको जब यदि पशुओं पर लगाते हैं तो इनका एक स्टैंडर्ड टाइम उनको पता नहीं है। कई पशुपालक इनको क्या करते हैं कि जब दोपहर का समय हो जाता है, भरी दोपहर के अंदर जब सूर्य की प्रकाश किरणें उनके पशुओं के शरीर पर गिरती रहती हैं, या दोपहर का समय होता है, तो उस स्थिति में इन जो दवाओं का उपयोग करते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान पशुओं को उठाना पड़ता है। तो आप कभी भी इन दवाओं का उपयोग पशुओं में भूल कर भी आप अपने पशु में दोपहर के समय, जब यदि सूर्य की प्रकाश की किरणें तेज़ पड़ रही हैं पशु के शरीर पर, या बाहर यदि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, यदि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लू की चपेट में है या लू चल रही है, तो उस मौसम में आपको दोपहर के समय में इस दवा का उपयोग भूल कर भी नहीं करना चाहिए। आपको इसका उपयोग सिर्फ और सिर्फ ठंडा मौसम हो, यानी सुबह सुबह का समय हो या शाम का समय हो जिसमें ठंडा मौसम हो, उस स्थिति में ही आपको उपयोग करना चाहिए, अन्यथा पशुओं में ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है। तो अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे स्टैंडर्ड टाइप क्या है। सुबह का समय हो, ठंड का मौसम हो, उसी समय आपको इन दवाओं का उपयोग करना चाहिए यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। जिस प्रकार से साबुन है, साबुन का उपयोग यदि आप जब भी यदि अपने पशु को पानी पिलाते हैं तो उस स्थिति में क्या करते हैं, जैसे पशु को नहलाते हैं, फिर पशु के शरीर पर साबुन लगाई जाती है और उसके 10 मिनट बाद में नहलाया जाता है, तो इसका असर इतना नहीं रहता है। तो ये आप तो जब पशु को पानी पिला रहे हैं, नहला रहे हैं, तो उस स्थिति में कर सकते हैं। लेकिन जो इस दवा का जो मैंने बताया, उस दवा का उपयोग कभी भी आप अपने पशु में दोपहर के समय नहीं करना है। अब देखो इसमें सिम्टम्स क्या हैं। कई बार क्या होता है कि जब पशु ये दवा लगाते हैं, क्योंकि ये जहरी होता है, तो इस स्थिति में कई बार पशु चाट लेता है। एक तो इसकी डोज आपको लिमिट रखनी है, जिस प्रकार से 1 लीटर में 2 से 3 ml, ज़्यादा से ज़्यादा 4 ml, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो 4 ml 1 लीटर में डाली जाती है। जिन पशुओं के यदि मक्खियाँ दूर ही नहीं रहे, भाग ही नहीं रही हैं, या बहुत ज़्यादा पशु को तंग कर रही हैं, या दवा असर नहीं कर रही है, तो 2 ml की जगह 4 ml लगाई जाती है, लेकिन स्टैंडर्ड इसकी डोज 2 ml होती है। यदि आप उससे कई बार ज़्यादा डोज ले लेते हैं, वह भी आपके पशु के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसान होती है। साथ साथ में इसमें साइड इफ़ेक्ट या सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। ये दवा यदि आपने लगाई, पशु इसको चाट लिया, तो इसमें चाटने के बाद में पशु को क्या होता है कि शरीर पर पशु जिस प्रकार से खाज खुजली की तरह जैसा व्यवहार करता है, पूंछ को इधर उधर करता रहता है, शरीर पर फटकारता है आपके, और क्या करता है कि पशु में पेट दर्द के से सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पशु में ये जब पशु में ये पॉइजन यदि पशु में शरीर में चढ़ जाए, या इसमें सिम्टम्स इसको देखने लगे कि ये पशु ने चाट लिया है और ये शरीर पर चढ़ना प्रारंभ हो गया है, तो पशु में उड़ना बैठना प्रारंभ कर देता है। जिस तरह से पेट दर्द की शिकायत हो रही है, अगले पैर से मिट्टी खोरना स्टार्ट कर देता है, भगाना स्टार्ट कर देता है, और पशु घबरा जाता है। ये जब भी यदि पशु चाट लेता है, शरीर में या दिमाग में चढ़ जाती है, या पशु के इसका कुछ भाग
शरीर में अंदर चला जाता है तो इसमें पशु घबरा हो जाता है, जिस प्रकार से कोई पागल हो गया है उस तरह से उछलता कूदता भी है। इस तरह के सिम्टम्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और बार बार गोबर करता है, पेशाब करता है, इस तरह की दिक्कतें। तब ये देख लेना चाहिए कि बार बार गोबर करना, पेशाब करना, पशु में उठना बैठना, पेट पर लात मारना, पेट दर्द के से सिम्टम्स होना, या बिना किसी बात के ही पशु उछलना कूदना, इस तरह के सिम्टम्स हैं, तो आपको देखना चाहिए कि ये जहर पशु में चढ़ चुका है। तो उस स्थिति में आपको अपने घर पर जो यदि ठंडा पानी मटकों में रहता है, ठंडा पानी होना चाहिए या फ्रिज का ठंडा पानी हो, उस स्थिति में पशु के शरीर पर डाल देना चाहिए। यानी ठंडे पानी से पशु को नहलाना चाहिए। फर्स्ट प्राथमिक उपचार है, जितना हो सकता है उसके शरीर पर ठंडा पानी डालते जाएं। उससे क्या होता है कि कई बार ये जहर है पशु का निकल जाता है। यदि आपने ठंडा पानी डाल दिया शरीर के ऊपर, बहुत अच्छी बात है, उससे कंट्रोल हो जाता है शरीर के ऊपर, उनके सिर के ऊपर तो कंट्रोल हो जाता है। नहीं कंट्रोल हो रहा है तो उस स्थिति में आप यदि घर पर जिस प्रकार से कोई चपाती है, रोटी है, गेहूं की है या बाजरे की है, उसको आपको अच्छी तरह से गर्म कर लेना, यानी गर्म कर करके उससे एकदम कोयला बना लेना है, यानी कोयला उसका बना लेना है। कोयला बना करके एकदम रोटी का, और वह आप पानी में घोल करके आप उसे पिला देना है। उससे भी आप अपने पशुओं में इस तरह की यदि दिक्कतें हो जाती हैं तो उनसे कंट्रोल हो जाता है। कई बार पशु में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, यदि आपने पशुओं के शरीर पर कहीं पर ऐसा नहीं देखा, कहीं पर यदि घाव हुआ है या कहीं पर कुछ पशु ने कुछ या कुछ कीड़े ने काट लिया, वहाँ पर घाव था और आपने ये दवा लगाई, उस घाव के ऊपर लग गई, तो उसकी वजह से कई बार इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाता है, शरीर में सूजन भी आ जाती है जगह जगह। तो वहाँ पर आपको अपने वेटेरिनियन से बुला करके एक तो एविल का इंजेक्शन उस पशु को लगा लेना चाहिए। जिस प्रकार से एविल का इंजेक्शन आता है, उस इंजेक्शन का उपयोग आप अपने पशु में करवा सकते हैं, जो कि बैटरी जेल मिलता है 10 से 15 ml इंट्रामस्कुलर। आप डायरेक्ट उसे एविल का इंजेक्शन लगा दें। और इसी के साथ साथ आप एक इंजेक्शन कोर्टिकोस्टेरॉइड भी लगा सकते हैं, जो प्रेग्नेंट पशु के लिए सेफ है। जिस प्रकार से आइसोफ्लूइड इंजेक्शन आता है, जो बड़े पशु हैं उनमें आपको 10 ml, चाहे आपका पशु प्रेग्नेंट हो नॉन हो, और जो छोटे पशु हैं उनमें 5 ml इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज आपको ये इंजेक्शन भी लगा देनी है। कब? जब यदि आपका पशु क्रिटिकल स्टेज में होता है, तब भी आपको इन इंजेक्शनों का उपयोग आप अपने वेटेरिनरी से करवा लेते हैं। अन्यथा आपको जो मैंने एक चपाती जो बताया, उससे गर्म करके कोयला सा बना करके एकदम चूर्ण बन जाए और साथ में ठंडे पानी से नहला करके आप अपने पशुओं को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो क्रिटिकल स्टेज में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, जब पता लग गया कि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो गई है, तब आप अपने वेटेरिनरी बुला करके ये इंजेक्शन, या आपके पास वेटेरिनरी या पशुपालक हैं जिन्हें पता है, तो ये इंजेक्शन तुरंत उस पशु को लगवा देना चाहिए, ताकि पशु को बचाया जा सके। अन्यथा ये बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर सकता है। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसी तरह से यदि कोई भी दिक्कत है तो वे नीचे जाके कमेंट्स में लिखें। ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक उनके साथ शेयर करें, लाइक करें। आपके लाइक करेंगे जितना मोटिवेट होगा, अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।